स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल में। और सबसे पहले मैं सभी को, जितने बॉयज स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स स्टूडेंट हैं, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, उस पवित्र रिश्ते को जीवंत करने वाला त्यौहार है, इसलिए सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने इसमें एकेडमिक लिंक भी दिया है, नरेशन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीट कर रहा हूँ। और वो इसलिए कि चूँकि चैनल में सभी तरह के बच्चे जुड़े हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं कि सर थोड़ा सा ग्रामर भी लेके चलें, तो इसलिए मुझे उनके लिए भी सोचना पड़ता है। बाकी कंपटीशन का तो मैं लेके चलूँगा ही, लेकिन और ऐसा नहीं है कि मतलब केवल यहाँ पर ये एकेडमिक के लिए ही यूजफुल है या फिर जो नॉन एकेडमिक उनके लिए यूजफुल नहीं है, उनके लिए भी है। यहाँ समझने वाली चीज़ है, वो कहीं ना कहीं पर अपने उसमें सेंटेंसेस में, प्रिपरेशन में, जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो तो सीरियल वाइज लेके चलता है ना। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो, तो क्या नरेशन में लेटर वाले वाक्य नहीं आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे। तो जब वहाँ प्रिपरेशन होती है तो सब तरह की होती है ना। ऐसा तो नहीं उसने नरेशन छोड़ दिया, या फिर आपकी कंपटीशन कोर्स में नरेशन नहीं है, सिंथेसिस नहीं है, या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच या सिंटैक्स केवल है, या केवल वोकैब्स है। भाई सब कुछ तो है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको। नरेशन एकेडमी लिखा है। देखिए, हम जब नरेशन बनाते हैं तो नरेशन में क्या होता है कि लेट हमें कई प्रकार से मिलता है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को लेट को लेकर काफी प्रॉब्लम रहती है। वो ये नहीं समझ पाते कि लेट को हम सेंटेंस में एडजस्ट कैसे करें और क्या करें, किस तरह का रूल होता है ये। तो यहाँ पर मैंने सभी को एक साथ ले लिया है। तो आप जरा थोड़ा समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज बताऊंगा, बट शॉर्टकट में होगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर लेट एज एन ऑर्डर, यानी पहला पॉइंट आपका है कि हम लेट को ऑर्डर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है लेट एज ए विश या डिजायर या फिर रिक्वेस्ट। लेट को हम इच्छा, दोनों का मतलब एक ही है, और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना के भाव में भी लेट का यूज किया जाता है। लेट एज डोंट केयर, मतलब लेट का जब हम प्रयोग डोंट केयर के रूप में करते हैं, तो देखिए वहां पर आपको सेंटेंस में बना के बताऊंगा कि कैसा बनता है। इसके बाद लेट एज अ प्रपोजल, मतलब जब हमारे पास कोई प्रस्ताव होता है तो वहां प्रपोजल के रूप में भी लेट का यूज किया जाता है। और इसके बाद लेट एज सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को मानना। तो जब हम किसी चीज को कुछ मानते हैं, सपोज दैट बोलते हैं, मैथमेटिक्स में ज्यादातर चलता है, तो हम वहां पर लेट का यूज देखते हैं। तो इनको एडजस्ट कैसे करिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका लेट एज एन ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर में देखना है, जैसे लिखा है कि एग्जाम्पल है माय फादर सेड टू द सर्वेंट, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और लिख दिया लेट द विजिटर्स कम इन, और इतना सेंटेंस दे दिया। माय फादर सेड टू द सर्वेंट लेट द विजिटर्स कम इन। मेरे पिताजी ने नौकर से कहा कि दर्शकों को अंदर आने दो। ये हो गया, ठीक। अब यहां पर एडजस्ट कैसे करेंगे, माय फादर। अब यहाँ पर निश्चित रूप से, चूंकि हमें समझना यही है कि कहाँ पे ऑर्डर, कहाँ पे एडवाइस, कहाँ पे रिक्वेस्ट, कहाँ पे सपोज्ड, कहाँ पे सजेस्टेड या कहाँ पे प्रपोज्ड, ये कहाँ पे लगाना है। तो ऐसे वाक्य में भी लगा देंगे माय फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक। और इसके बाद कर देंगे, वैसे कुछ लोग तो क्या कर देते हैं, जैसे टू लेट, ठीक, द विजिटर्स कम इन, ठीक, ये कर दिया। अब यहां पर कम इन करके इसको खत्म कर दिया, सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट जुड़ गया। माय फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लेट द विजिटर्स कम इन, मतलब मेरे पिताजी नौकर को दर्शकों को अंदर आने के लिए आदेश दिया। ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसको हम थोड़ा सा दैट के मोड में भी ले सकते हैं।
जैसे हमने दैट के हिसाब से लिया कि यहाँ पर विजिटर्स कम इन लिखा था, लिख देता हूँ शॉर्टकट में समझ में आएगा। तो यहाँ पर दैट दिया और दैट करने के बाद लिख दिया द विजिटर्स शुड कम इन। ठीक, अब यहाँ पर अर्थ दे देगा कि मतलब दर्शकों को अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि ये लगा हुआ तो मेरे पिताजी ने नौकर से कहा कि दर्शकों को अंदर आना चाहिए, अर्थात आने दिया जाए। तो ये सेंस दिया, आप यहाँ पर सब्जेक्ट मोड में लेकर के इसको बना सकते हो। जैसे दूसरा सेंटेंस है, अब यहाँ पर ये हो गया जैसे द प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट नो वन कम लेट। ठीक, ऐसे करके बनाया। मतलब प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कोई भी देर से ना आए। यहाँ ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो, द प्यून लगा सकते हो, या वर्कर्स लगा सकते हो, या टीचर्स लगा सकते हो। अब यहाँ पर कर देंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएंगे दैट। ठीक, जब नो वन टाइप कर दिया होता तो इसको सब्जेक्ट मोड पर ही लेना चाहिए, लेट को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो टू लेट नो वन करके सेंटेंस अच्छा नहीं बनता, वो प्रॉपर सेटिंग उसकी नहीं होती। हमेशा इसको ऐसे बनाइए दैट नो वन शुड कम और लेट कर देना चाहिए, मतलब इस तरह से इसको लेना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ दूसरा तरीका है कि हम दैट के साथ ऐसे कर सकते हैं और इसको एक चीज और ले सकते हैं कि दैट नो वन वाज अलाउड टू कम लेट, ऐसे करके भी बना सकते हैं। मतलब ये ऑर्डर है, द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट नो वन शुड कम लेट, और ये हो गया द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट, फिर दैट के बाद फिर सेंटेंस को यहां से उठाना चाहिए, दैट नो वन वाज अलाउड टू कम लेट, मतलब किसी को भी देर से आने की अनुमति नहीं थी। तो नो वन वाज अलाउड। ठीक, एक तीसरा तरीका और है, आप चाहें तो उसको तीसरा मतलब किसी को देर से आने की अनुमति नहीं थी, या दैट के बाद कर सकते हो नो वन वाज टू कम लेट। ठीक, कम लेट। अब इसका सेंस हो गया कि प्रधानाचार्य ने आदेश दिया दैट नो वन वाज टू कम लेट, कि किसी को देर से नहीं आना है, और उसी है को हमने क्या किया, पास्ट रिपोर्टिंग और पास्ट में तो वाज लगाएंगे, किसी को देर से नहीं आना था। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑर्डर का है, जो ऑर्डर को इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से सेट किए गए हैं। सेंटेंस का जो सेंस है खुद ही पता करना है, और खुद पता करते हुए उस चीज को सेट करना है। तो इनमें देखिए अगर ध्यान से समझ लोगे तो ये लेट वाली प्रॉब्लम आगे नहीं रहेगी। इसके बाद हम उठाते हैं लेट एज अ विश, डिजायर और रिक्वेस्ट। देखिए बच्चों में जब भी पूछा गया है तो उनमें कंफ्यूजन रहता है कि कब ऑर्डर लगाए, कब विश लगाए और कब रिक्वेस्ट लगाए। तो यहाँ समझना, सबको मैंने सेपरेट ढंग से लिया है, अलग अलग। अब जैसे यहाँ पर विश और डिजायर है, जैसे लिखा सी सेड लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया लेट मी टॉक टू। अब ये सेंटेंस अगर दिया है तो यहाँ पर क्या है, उसने कहा कि मुझे उससे बात करने दीजिए, तो यहाँ पर इच्छा है, डिजायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो हो जाएगा सी। ठीक, अब यहाँ पर विश्ड करेंगे, यहाँ पर ना ही ऑर्डर रहेगा और ना ही आपका रिक्वेस्टेड रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, सी विश्ड दैट। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, मी को आप सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा सी, दैट सी कर दिया। अब जब लेट मी पूरा बदल गया, ये मी बदल गया इसमें, और जब ये सी बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। शुड अ टॉक अ टू, और चूंकि हिम को हिम रहेगा, थर्ड पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया सी विश्ड दैट सी शुड टॉक टू, उसने ये इच्छा जाहिर की कि उसको उससे बात करनी चाहिए। तो ये उसने इच्छा जाहिर करनी चाहिए, इच्छा जाहिर की मतलब उसको बात करनी है या बात करनी चाहिए। तो ऐसे करके बना सकते हैं। दूसरा आप जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए कि
इच्छा पर है, जैसे लिखा द टीचर सेड। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब टीचर है तो ऑर्डर ही करेगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे वाक्य होते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द क्लास, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन द बेंच, ऐसे करके होता है। तो ये नहीं है, यहाँ सेंटेंस को बिना समझे बनाना बेकार है। तो यहाँ पर द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स, मुझे विद्यार्थियों की सहायता करने दो। तो यहाँ पर अब विश्ड आपका लगेगा, द टीचर विश्ड, और फिर हो जाएगा दैट, फिर इसको मीन किया हाँ टीचर के आधार पर, तो क्या आएगा ही शुड, ठीक, हेल्प द। अब ये यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्या है कि ये विश्ड करना है, मतलब ये पूरी चीज यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ही मेन रोल होता है। अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब सही से एडजस्ट कर दी तो आगे के सेंटेंस में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं बचती है, प्रोनाउंस बचते हैं और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में पूरी तरह से स्ट्रक्चर में लेकर आना होता है। तो यहाँ पर ये आपका डिजायर या विश हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं उसी के साथ एक पॉइंट और जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ है रिक्वेस्टेड का। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं द बॉय सेड टू हिज मदर। अब यहां पर हो गया, और ये कर देंगे लेट मी प्ले आउटसाइड, लेट मी प्ले आउटसाइड। लड़के ने मां से कहा कि मुझको बाहर खेलने दो, तो अब मुझको बाहर खेलने दो तो बन जाएगा। अब यहां पर क्या है रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड किया और रिक्वेस्टेड हिज मदर किया, मदर करने के बाद टू लेट से भी जोड़ सकते, टू लेट हिम और प्ले आउटसाइड, ऐसे करके। मतलब यहाँ पर मी को आपने इसके आधार पे जोड़ दिया ये, तो यहाँ पर हिम हो गई। ये जब टू लेट से करेंगे तो ये हिम का हिम बना रहेगा, ठीक। और वरना आप इसको एक चीज और बना सकते हो, एक चीज ये बना सकते हो कि द मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर दैट अब यहां पर क्या होना चाहिए, एक रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम, देखना जरा, टू अलाउ हिम टू प्ले आउटसाइड। थोड़ा सा अगर इसको आप ऐसे ले लेंगे तो सेंटेंस और स्पेशल मोड में आ जाएगा। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम, क्योंकि लेट का मतलब होता है अलाउ टू डू समथिंग, कुछ भी करने की अनुमति देना, ये लेट के अंदर सेंस होता है। तो यहाँ पर उस लेट को हमने ओपन कर दिया, उसका सेंस टू अलाउ कर दिया। तो अगर द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम टू प्ले आउटसाइड, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, ठीक। इसके बाद आप कर दोगे दैट ही माइट बी अलाउड टू प्ले आउट आउटसाइड। ये आप दूसरा इसको देखिए, इसमें अंतर क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस, ठीक, ये एक्टिव सेंस में जाएगा आपका, ठीक, और ये आपका पैसिव सेंस में जाएगा। और सभी बच्चे जानते भी होंगे कि एक्टिव सेंस क्या होता है, पैसिव सेंस क्या होता है। तो यहाँ पर टू अलाउ हिम टू प्ले आउटसाइड, अगर मान लो ये भी कह देता है कि इसलिए पैसिव बनाइए, तो फिर आपको पलट कर ये बनाना पड़ेगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर दैट ही माइट बी अलाउड, मतलब उसको बाहर खेलने जाने की अनुमति दी जाए। और यहाँ पर ये है कि उसको बाहर खेलने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे करके बना सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो या लेट हिम प्ले आउटसाइड, ऐसे करके इसके तीन फॉर्मेट आपको दिए मैंने। तो टू लेट से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं टू अलाउ हिम, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, टू अलाउ हिम टू प्ले आउटसाइड या दैट ही माइट बी अलाउड टू प्ले आउटसाइड। तो ये चीज आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करना है और इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही बार में ये सारी चीजें अगर आप समझोगे तो लेट वाली प्रॉब्लम फिर बाद में
रहेगी नहीं। इसके बाद चलते हैं डोंट केयर, बहुत ही स्पेशल यूज है। डोंट केयर बहुत कम बच्चों ने शायद इसको यूज किया होगा। मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे यहाँ पर आ गया कि कोई नाम है जैसे माधव से, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आगे लेट इट रेन, कॉमा लगा दिया, आई हैव टू गो, आई हैव टू, लेट इट रेन, आई हैव टू गो, बारिश होने दो मुझे जाना है, तो बारिश होने दो मुझे जाना है। तो डोंट केयर अर्थात उसको बारिश की परवाह नहीं है, उसको जाना ही जाना। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये लेट इट रेन, आई हैव टू गो, जब कोई चीज हो रही है और उसकी कोई चिंता न करे, कोई परवाह न करे, जैसे लेट इट बी डार्क, आई हैव टू गो, लेट इट बी नाइट, आई हैव टू गो, अंधेरा है तो क्या हुआ मुझे जाना, रात है तो क्या हुआ मुझे जाना, लेट इट रेन, बारिश हो रही है तो होने दो मुझे जाना। तो यहाँ डोंट केयर ये सेंस होता है डोंट केयर का, ये आप देख लेते हो। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, माधव, इसमें माधव यहाँ पर आप देखो ये कर सकते हो कि इंसिस्टेड या परसिस्टेड, ठीक, ऐसे कर सकते हो, मतलब कोई दूसरी वर्ब ले सकते हो। इंसिस्ट माने जोर डालना होता है और इसके माने भी वही सेंस होता है। तो यहाँ पर ये चीज ले सकते हैं इंसिस्टेड। और अगर ये चीज आपको मान लो कोई जरूरत नहीं कि बच्चा स्टूडेंट कोई बना रहा है उसके माइंड में ये मीनिंग आ जाए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी मीनिंग को बहुत रिजॉल्व कर सकते हो। माधव रिजॉल्व माने रेजोल्यूशन से बनता है, संकल्प करना होता है, डिटरमाइंड लगा सकते हो, कोई भी एक ऐसी वर्ड आ जाए जो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिससे इसको मतलब हम मैच करा सकते हैं उसके सेंस से। और जब कुछ नहीं आता है, जब कुछ नहीं आता है, मान लो आए नहीं, कोई माइंड में कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, तो सेड तो तुम्हारे पास आई, सेड दैट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लेट इट रेन, आई हैव टू गो, तो यहाँ पर लिखेंगे ही डिड नॉट केयर, he did not care for the rain and he had to। इसकी एडजस्टिंग देखिए, इसका एडजस्टमेंट देखिए, बहुत मतलब बुक्स में एक साथ बहुत कम मिलते हैं, तो इनको एक साथ लेने का मतलब अलग होता है और सेपरेट ढंग से कहीं भी कोई चीज पढ़ लेना उसका मतलब अलग हो, अगर समझना है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग देखते नहीं है, कुछ लोग थोड़ा देखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा काम है चूंकि बताना, मैं सब डिटेल्स बता रहा हूं, अगर उसको गौर समझ लो तो लेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा वाला। तो यहाँ पर देखा माधव सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन, उसको बारिश की परवाह नहीं है, एंड ही हैड टू गो, और उसे जाना। तो आप इस तरह से यहाँ पर ये चीज बना सकते हो। इसके बाद जैसे इसका एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, जैसे होता है रेखा से, रेखा सेड, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट माय फ्रेंड्स से सो, सेंटेंस ये बना दिया, ठीक, ये लिखा हुआ है। ये कह रहा है रेखा सेड लेट माय फ्रेंड्स से सो, मेरे मित्रों को ऐसा कहने दो। मुझे इसका क्या मतलब, मेरे मित्रों को ऐसा कहने दो, कहने दो का मतलब यही हो गया कि मतलब शी डिड नॉट केयर फॉर द हर फ्रेंड्स, मतलब कि उसको अपने मित्रों की परवाह नहीं है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, वही चीज कर देंगे, रेखा, अगर कोई स्पेशल मीनिंग ना मिले रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड ही लिखना है, रेखा सेड दैट, ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ है यहाँ ही पर ध्यान रखना है कि पहले इसका सब्जेक्ट लाना है, तभी आप डिड नॉट केयर ला पाओगे, वरना माय फ्रेंड्स डिड नॉट केयर लिखोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि परवाह इसको नहीं है इनके बारे में। तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट ये होना चाहिए, रेखा का होना चाहिए। तो यहाँ पर सी चाहे तो ब्रैकेट में रेखा लिख भी सकते हैं, सी डिड नॉट केयर फॉर हर फ्रेंड्स, इतना करके और इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हो कि मतलब उसको अपने मित्रों की परवाह नहीं थी, उसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी कहें कुछ भी। और चाहे तो जैसे मान लो यहाँ पर शेष हो आया है तो इसको आप हम ऐसे करके फ्रेंड्स और ऐसे करके कमेंट, ठीक, मित्रों की कमेंट की उसी को परवाह नहीं, जो कुछ कहते हैं कहने दो। फ्रेंड्स स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, मित्रों के कथन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कह रहे हैं कोई, हमें उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, हमें परवाह नहीं है,
तो आप ऐसे इसको जा करके एडजस्ट कर सकते हैं और आराम से इसको समझिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लेके चलते हैं यहाँ पे प्रपोजल। इसको बच्चे रात दिन बनाते हैं, इसको हमेशा बनाए रखते हैं, मतलब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक चीज फिक्स होती है और वो होता है लेटस। और जिस समय लेटस आ जाता है तो फिर वो प्रपोजल ही देता है। तो जब लेटस आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड भी लगा दिया करते हैं, तो लगा सकते हो। लेकिन जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर उसके साथ में टू को ऐड करना मत भूलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टू को छोड़ देते हैं, क्योंकि हर जगह टू नहीं लगता है। लेकिन जब ये प्रपोज्ड या सजेस्टेड आते हैं तो फिर उनके साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लगाइए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें जैसे होता है कि ही सेड टू मी, ठीक, लेट अस स्टे हियर फॉर द नाइट। मान लो ये चीज आ जाए, ठीक, उसने मुझसे कहा लेट अस स्टे हियर फॉर द नाइट, और रात के लिए यही ठहर जाए, तो ये प्रपोजल है। अब देखिए प्रपोजल में क्या होता है, प्रपोजल में हमेशा कोई चीज प्रस्ताव रखी जाती है जिसको रखने वाला भी और सुनने वाला दोनों फॉलो करते हैं। इसमें ये नहीं कि केवल सुनने वाला इसको फॉलो करेगा, जो बोल रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी। जब कोई प्रपोजल होता है तो प्रपोजल का मतलब यही होता है कि जो कहने वाला होता है वो भी उसमें शामिल है, जो सुन रहा है वो भी शामिल है। इसलिए ये लेटस, इसीलिए यहाँ पे जो प्लूरल प्रोनाउन होता है बी का वो लगाया जाता है, तो यहाँ लेटस हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ही प्रोपोज्ड टू मी, ये किया। इसके बाद क्या करते हैं, लगाते हैं दैट, और जब दैट लगाते हैं तो क्या करते हैं, लेट अस को दे शुड और या फिर वी शुड, ठीक, इसमें जो है इस्तेमाल करते हैं। लेट अस में दे शुड या वी शुड। अब देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, चाहे यहाँ दिया हो चाहे यहाँ दिया हो, तो हमेशा वी शुड का प्रयोग करते हैं। तमाम बच्चे केयर नहीं करते हैं, वो दे शुड और वी शुड जानते तो कोई भी लगा देते, कोई भी नहीं लगाना है, ठीक। आगे और टाइम मिलेगा तो वहां समझा दूंगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहीं पर दिया हो, यहाँ ही सेड टू मी या आई सेड टू यू, दे सेड टू अस या वी शुड टू देम, ऐसा कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आपका वी शुड आएगा और वी शुड लिखेंगे, और वी शुड लिखने के बाद स्टे कर देंगे, स्टे हियर का आप कर देंगे देयर, और फॉर करके फॉर द नाइट कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपकी जाकर सेट हो जाएगी। तो ये है प्रपोजल आपका। और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो फिर आपको करना है कि फिर आपको थर्ड पर्सन का दे करके और काम खत्म कर देना है। अब बचता लेट अस सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना। तो जैसे यहां पर लिखा है द टीचर सेड कॉमा लगाया और लिख दिया लेट इट बी ए सर्किल, ठीक है, लेट इट बी सर्किल, ऐसे करके दे दिए। तो उसका कहने का मतलब होता है द टीचर सेड लेट इट बी सर्किल, कि ये मतलब सर्किल होगा, ये सर्किल होना चाहिए। लेट इट बी सर्किल का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल मतलब होता है घेरा। लेट इट बी सर्किल हो, लेट इट बी ट्रायंगल हो, लेट इट बी रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। तो ये मैथमेटिकल चूंकि स्टेटमेंट होते हैं, इनमें यही होता है, सपोजिशन ज्यादा चलता है मैथ में। तो यहां पर कर देंगे द टीचर, ठीक, और सपोज्ड करेंगे। यहां रिपोर्टिंग वर्ब आप ध्यान रखना, सपोजिशन से सपोज्ड ही बनता है, लेकिन इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लेटस के साथ में जहां प्रपोज्ड लगाना चाहिए वहां पर सपोज लगा जाते हैं। दोनों मतलब डिफरेंट सेंस रखते हैं, ये ध्यान रखें। यहां पर अगर सपोज लगाते हो तो प्रपोजल का कोई सेंस नहीं, और यहां प्रपोज लगाते हो तो फिर सपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि जहां प्रपोज लगाया जाता है बच्चे वहां सपोज लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है ना, वो ध्यान दे देते हैं। तो यहां पर कर देंगे सपोज, और सपोज के बाद ये हटा देंगे, इट लिख देंगे, द टीचर सपोज्ड इट, ठीक, और फिर यहां पे लगाएंगे पर टू, इट टू बी अ सर्किल। वो यहां पर चाहे सर्किल हो या ट्रायंगल हो, जो भी कुछ हो, ऐसे सपोज करके इसको बना देते हैं।
अब इसी के साथ में ठीक एक और यूज होता है, जैसे ही सेड, ठीक है। अब ही सेड दैट कर दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट देयर, ये एक देयर का यूज होता है, लेट देयर बी नो नॉइज, ठीक है ना, मतलब वो कह रहा है कि कोई शोरगुल ना होना चाहिए। तो यहाँ जैसा मान लो उसका कन्वर्सेशन चल रहा है और नहीं चल रहा है केवल इतना ही, तो आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हो, ही ऑर्डर्ड, ठीक, दैट, और जब दैट करेंगे तो ये देयर से सेंटेंस उठाएंगे हमेशा और शुड का प्रयोग करेंगे, देयर शुड बी नो नॉइज, इसको ये कर। तो ये देयर का प्रयोग है, अगर इस तरह का आता है तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इन पांचों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है समझने के बाद भी तो कमेंट करके बताएं, और अगर इसको इन सभी को आपने एक साथ समझ लिया, ठीक है, और चूंकि काफी हो जाता है, मुझे थोड़ा शॉर्टकट में ही रखना पड़ता है और स्पीड रखनी पड़ती है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में ले जाऊंगा। अब अभी आपका बचता है लेट के साथ कंडीशन, तो लेट के साथ कंडीशन में किसी और दिन रखूंगा। अभी आप इसको समझिए इतना, और जितने भी बच्चे इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं अगर वो देखेंगे इसको तो उनको बहुत ही यूजफुल लगेगा। और इसको सेट कर लीजिए बिल्कुल जैसा बताया गया, अगर वैसा ही आपने सुन लिया बहुत ध्यान से तो लेट के यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करता हूँ और सभी बच्चों को फिर एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।